गुड मॉर्निंग माई ऑल स्टूडेंट। मैं विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको क्लास 7th की हिंदी पढ़ाऊंगी, भाग 2, जिसका नाम है बसंत। ये आपका पहला अध्याय है, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पंक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद है। वे कह रहे हैं हमें खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी और हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूख प्यास से, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम तो बहता हुआ शुद्ध जल पीने वाले पंक्षी हैं और हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे। कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है वो जो कड़वी नीम की निबोरी हैं कनक कटोरी की मैदा से। जो हम उन्हें भोजन देते हैं ना कटोरी में, ये उसके लिए बोल रहे हैं कि कहीं भली है कुटुक निबोरी, जो नीम की निबोरी होती हैं उनके लिए पंक्षी बोल रहे हैं हमें कड़वी नीम की निबोरी ही पसंद है, ये दाने से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात पंक्षी कहते हैं कि भले ही हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी जाएं तो वो एक तरीके से हमारे लिए रुकावट हैं। सोने की जंजीरें पड़ने के कारण हम अपनी गति भूल गए हैं और अब पेड़ों की ऊंची शाखाओं में झूलना तो हम भूल ही गए हैं। बस हमें वो सपनों में ही दिखाई देता है कि अब हम झूला झूल रहे हैं, असलियत में तो हमने उनको कैद कर रखा है, इसीलिए वो उड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे कवि ने पंछी के मन की इच्छा बताई है। पंछी अपने मन में क्या सोचते हैं। पंक्षी सोचते हैं कि हमें पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए ताकि हम आसमान में उड़ान भर सकें और जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं पर झूल सकें। लेकिन अब ऐसा कहाँ होता है, हम लोग पंक्षियों को कैद कर लेते हैं, वो झूल ही नहीं पाते हैं, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। और हम चाहते हैं कि हम अपनी ऊंचाई उस सूर्य तक ले जाएं। हम अपनी ऊंचाई उस सूर्य तक ले जाएं जहां उसकी जो लाल किरण हैं वो हम अपनी चोंच में, जो उसकी लाल किरण है वो हम जो तारक बोला है ना, ये तारों के लिए बोला गया है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी सूर्य की लाल किरणों जैसे अपनी चोंच को खोलकर तारक को खाने की इच्छा रखते हैं। वे सीमा छीन मतलब कोई चीज समाप्त हो जाती है, पंछी वहां तक जाना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी इसमें क्या कहना चाहते हैं, वे सीमाहीन मतलब कोई चीज जहां समाप्त हो जाती है, वे सीमाहीन जहां कोई चीज समाप्त हो जाती है। क्षितिज बिंदु का मतलब है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलन करते हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी क्या कहते हैं, या तो हम क्षितिज मिलन ही कर लेते या हमारी वहाँ मृत्यु ही हो जाती।
या तो इस समय ऐसा अंत होता कि हम क्षितिज तक चले जाते, वहां से लौट कर ही ना आते, या तो हम वहां मर जाते या उसकी सीमा को छूकर ही आते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। कवि कहना चाहते हैं कि पंछी कह रहा है, भले ही तुम हमें टहनी का नीड़ अर्थात घोंसला मत दो, अर्थात घोंसले को तोड़ डालो। छीन भिन्न का मतलब तोड़ डालो, लेकिन हमें ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उसमें तो रुकावट मत डालो। हम लोग इनको कैद कर लेते हैं, ये उड़ नहीं पाते। ईश्वर ने इनको पंख उड़ने के लिए दिए हैं ना, कैद करना गलत बात है। पंछियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए। हमें जो पंख उड़ने के लिए दिए हैं उनमें विघन ना डालो, अर्थात हमें पिंजरों में बंद ना करो। पंछियों को पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो पर हैं वो उड़ने के लिए दिए हैं। समझ आया? इनको स्वतंत्रता दीजिए, ये भी उड़ना चाहते हैं, इनकी स्वतंत्रता मत छीनिए। यहीं आपकी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।